गीता कहती है कि 13वें अध्याय के 34वां श्लोक का मैं बताया था आपको। मैं वैसे का वैसा आपके सामने वो रखना अनुवाद दाना चलूँगा। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतन से प्रकाशित करती है। 13वां अध्याय का 14वां श्लोक आगे देखिए। क्या कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर के जो शरीर है ये क्या है? जड़ तत्व है। क्या है? अविनाशी, तर्क रहित तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यामी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, क्योंकि शरीर को तो मरना है ही। और मरती क्या चीज है? दिव्य नहीं, भौतिक। अगला, अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, फटाफट बोलता जाऊंगा। आत्मा को क्या बताया? अक्षरम ब्रह्म परमम। आत्मा को बताया गया कि आत्मा का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म। पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब मैं ब्रह्म कह रहा हूं उसका मतलब नहीं पर ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म और पर ब्रह्म ये अलग हैं, ये एक नहीं है। ये मैं सिद्ध करूंगा अभी। ये सबसे बड़ी भ्रम, जो कलयुग में सबसे बड़ी भ्रांति कि मैं भी पर ब्रह्म बन सकता हूं। पर ब्रह्म बना नहीं जाता। पर ब्रह्म था, पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म रहेगा। भगवान बना नहीं जाता। कोई भी अवतार बना नहीं है। अवतार थे, अवतार हैं और अवतार रहेंगे। एक बहुत बड़ी भ्रांति है। तो आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, बिल्कुल सही। अगला, आत्मा के कभी किसी चीज से भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। नयनम चिंदन शस्त्राणी, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पानी से, न अग्नि से, किसी चीज से भी इसको जलाया नहीं जा सकता, डुबोए नहीं जा। भगवान ने एक चीज सिद्ध करी है, देखिए ध्यान रखिएगा। भगवान ने ज्यादा कोशिश बताऊं किस पे करी है? ये बताने के लिए कि जीव आत्मा सनातन है। अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर ये सिद्ध हो गया कि हम सनातन है ना प्रभु जी, तो चित और आनंद अपने आप नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएगा। आत्मा को क्या बताया गया? सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब सनातन। तो भगवान बार बार दूसरे अध्याय के अंदर पहले सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्या समझते हैं, अरे एक जीवन है। आजकल का क्या बेसिकली है? वन लाइफ टाइम, एंजॉय इट, है ना? यही एक जीवन है, मजा कर लो। फिर उसमें तो प्रभु जी अगर ऐसा सोच के चलोगे तो भगवान ने यही चीज कही है, पहला इसको खत्म करूं कि एक जीवन नहीं है बेटा, तू सनातन है। इसलिए दूसरा अध्याय जब पढ़ोगे तो आप बार बार न तो एवा हम जातु नाशम न त्वम ने में जनाधिपा दहिनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सबके सब इसी बात पे चल रहे हैं कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा के ऊपर काल का असर नहीं है। इस शरीर पे काल को छोड़कर और किसी का असर है ही नहीं। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, यह सिद्ध करेगा कि आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा साकार है। पहली चीज, भगवान ने शुरुआत किससे करी है? भगवद गीता। मैंने पहले बताया था आपको, पहला श्लोक अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कौन सा? शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम। आज प्रश्न आप कर सकते हो कि कृष्ण भगवान तो अब हमारे पास सामने है नहीं, तो किसकी शरण में जाएं? तो सिंपल, जब सीएम नहीं होता तो आपको साइन कराना हो तो किससे कराते हो? डिप्टी सीएम से। डिप्टी सीएम का मतलब क्या है? प्रतिनिधि, सीएम के प्रतिनिधि से। इसी तरीके से कृष्ण भगवान अब हमारे बीच में नहीं है तो गुरु कौन है? कृष्ण का प्रतिनिधि हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। परंतु जब जब वो कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे तो उनको जेल हो जानी चाहिए। क्यों? सुनिए ध्यानपूर्वक। प्रेसिडेंट जो इंडिया का राष्ट्रपति है, बाहर के देशों में इसका प्रतिनिधि कौन होता है? राजदूत।
राजदूत को वही सम्मान मिलता है जो कि राष्ट्रपति को मिलता है, परंतु ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जब आता है तो उसका सम्मान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जब भी मैं एक जातर कहता हूं कि कृष्ण वर्शिपेबल गुरु हैं, मतलब जिनकी पूजा करी जाती है, और गुरु रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनकी हमें इज्जत करनी है। किसके बराबर? परंतु प्रेसिडेंट नहीं हो गया। जब राजदूत ने अपने आप को प्रेसिडेंट समझ ले प्रभु जी, तो राजदूत की गद्दी गई है ना प्रभु जी, इमीडिएटली जाएगी। इसी तरीके से गुरु जो है वो प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण का। तो जहां भगवान कृष्ण की शरण में जाए, कैसे जाए? प्रतिनिधि के द्वारा। भगवान ने कह भी दिया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन, गुरु के पास जा जिसने तत्व के दर्शन किए हों। और तत्व के दर्शन भगवान ने कह दिए, भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्वता, कि तत्व से स्वयं मुझे भक्त जान सकता है। ना योगी, ना गुरु ज्ञानी, ना ध्यानी कोई नहीं जान सकता, सिर्फ भक्ति जान सकता। गीता साफ कहती है 18वें अध्याय के 55वें श्लोक के अंदर।